हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास प्योरली आपकी सब्सक्रिप्शन पे रहेगी। मैंने एक सब्सक्रिप्शन को दो पार्ट में बांटा है, एक ये वाली क्लास, एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो इस क्लास को पूरी अच्छे से देखिएगा, इसको नोट डाउन करते रहिएगा ताकि जो है आपको पूरा सही से समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी मेरी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली है एनपीओ की, एनपीओ से रिलेटेड उसके फीचर्स देख लिए थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लिया था, कैसे बनेगा एक एग्जांपल से देख लिया था हम लोगों ने, प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने देख लिया था विदाउट एडजस्टमेंट। अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन इसमें नहीं किया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो हम लोग का फोकस मेन रहेगा वो सब्सक्रिप्शन पे रहेगा। जो ये हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे रखा है, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। अगर इसमें एडजस्टमेंट दे रखा होगा तो वो हम लोग को देखना है, प्लस बैलेंस शीट में कैसे सब्सक्रिप्शन जाएगा वो हम लोग को देखना है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी हम लोग देख चुके थे, एंट्रेंस फीस के बारे में हम लोग देख चुके थे, प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने बता दिए थे, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में पिछली बार डिस्कशन हो चुका था। अब जो हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर और अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे उसका एडजस्टमेंट हमको करना है। आज का जो मेन फोकस है वो हमारे पास सब्सक्रिप्शन पे है। इसमें हमको कैसे क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे हमको करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बाद में लिखूंगा। पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिससे मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन हमारी एक इनकम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। जो मेन इनकम ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमको जो मेन देखने को मिलती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम, वो हमारी सब्सक्रिप्शन रहती है। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दे रखी होती है, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे रखे होंगे। अब उन क्वेश्चन को कैसे देखना है, क्योंकि हमको जब बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जो हमें 6 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अंदर सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट होगा, हमेशा होगा ही होगा। तो इसलिए हमको सब्सक्रिप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर समझ में आ गया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं फंसती, और ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, केवल इसको स्टूडेंट्स लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आज हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे, ज़रा देखेंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं आराम से। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन, उससे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ समझाऊंगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास देखिए कैसे दे रखा होगा। हमारे पास ये दे रखा होगा कि सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ है। रिसीव मान लेते हैं हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितने का रिसीव हुआ है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, और हमारा जो करंट ईयर है वो मान लेते हैं 2020-21 हमारा करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2019-20, और जो हमारा नेक्स्ट ईयर हमें देखना है, नेक्स्ट ईयर हमारा कितना हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर है वो हमारा हो जाएगा 2021-22। अब बात ये आती है, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमको दे रखा होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के जब फीचर्स देख रहे थे तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी कि जो भी हमको इनकम रिसीव होगी, चाहे या जो भी पेमेंट करेंगे, वो इस साल का भी हो सकता है, इस साल से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख रुपए ये मुझे मिला है सब्सक्रिप्शन का, तो इस 1 लाख रुपए में प्रीवियस ईयर का भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है, करेंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड हो सकता है। अब हम लोगों ने जब बात की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स की, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पे एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल और केवल करंट ईयर का जाता है। करंट ईयर का, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे करंट ईयर की इनकम हो, हमको केवल करंट ईयर का लेके जाना है। अब हमारा अक्रूवल बेसिस पे काम चलता है, तो हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन जो 1 लाख करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, हो सकता है वो अभी हमको मिला भी ना हो। जैसे हमको ये प्रीवियस ईयर का मिला सब्सक्रिप्शन कुछ,
तो ये प्रीवियस ईयर में नहीं मिला होगा तो मुझे करंट ईयर में मिल रहा है। ऐसे ही कुछ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा जो कि आउटस्टैंडिंग रह गया होगा करंट ईयर के एंड होते होते, जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो मुझे उस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो मुझे क्या करना है, इस 1 लाख में से जितना प्रीवियस ईयर का है उसको हटा देना है, जितना नेक्स्ट ईयर का है उसको हटा देना है, जितना करंट ईयर का है, जितना करंट ईयर का मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरे पास करंट ईयर का रह गया है, जो मुझे इस साल नहीं मिला है, जो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा, क्योंकि वो करंट ईयर का है इसलिए मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा इस 1 लाख रुपए में उसको। ठीक है, क्योंकि इस 1 लाख रुपए में वो चीज नहीं जुड़ी होगी। 1 लाख रुपए में केवल वही होगा जो मुझे कैश में मिला, जो इस साल की है, जो मुझे कैश में नहीं मिली है, जो आउटस्टैंडिंग रह गई है एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास, वो चीजें मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर जोड़नी पड़ेगी। बस सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट इतना सा ही है। अब कैसे कैसे दे रखा होगा क्वेश्चन में, मैं वो आपको लिखवाता हूँ और साथ साथ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा कि हम कह क्या रहे हैं। तो हमारे पास पहली चीज ये दे रखी होगी कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, दैट इज इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मुझे रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा 1 लाख रुपए। फिर हमारे पास दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा होगा कब का पता है हमको, पिछले साल का दे रखा होगा 2019-20 का। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000 रुपए, जो कि मुझे अभी इस 1 लाख रुपए में मिल गया होगा। तीसरी चीज हमको दे रखी होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस का मतलब है कब का एडवांस, अगर ये हमारे पास दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर का एडवांस दे रखा होगा क्वेश्चन में, दैट इज 2019-20 में मुझे एडवांस में मिल गया था कितना, 3,000 रुपए मान लेते हैं। फिर हमारे पास दे रखा हो सकता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का, दैट इज 2020-21 में मुझे एडवांस मिल गया होगा कितना, 15,000 रुपए मान लेते हैं, या मैं एक काम करता हूँ इसको 16,000 रुपए ले लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा 15,000 और ये, इसको एक काम करें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमको आराम से क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आए। इसको 16,000 की जगह इसको ले लेते हैं हम लोग 5,000 रुपये, क्योंकि एडवांस ले रहे हैं तो पिछले साल का भी एडवांस हमने 3,000 लिया है, तो हम इसको इसी के साथ थोड़ा सा कोरिलेट करके चलते हैं। और हमारे पास लास्ट में दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2016, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 2016 कहाँ चल रहा है हमारा, करंट ईयर तो हमारा 2021 है, तो करंट ईयर अगर हमारा 2021 है तो 2021 को हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, कितना आउटस्टैंडिंग है, मान लेते हैं 15,000 रुपए, 16,000 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि 15,000 हमने पिछले साल का लिया है, तो इस साल 1,000 बढ़ा देते हैं, अपने हिसाब से सारी फिगर्स ले लेते हैं। अब उसने बोला कि भैया हमको ये बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करना है, तो आइए जरा इसको मैं शो करने दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे इसको शो करना है वो मैं बताता हूँ। फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सा साल है हमारा, 2021, इसको हमें कैसे शो करना है अब हम वो देखने जा रहे हैं। चलिए आइए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे हमारी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस साइड है, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा इनकम हो गया और ये मेरा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमें स्टार्टिंग करनी है बाय सब्सक्रिप्शन से। हमारी इनकम है तो हमको दे रखा होगा, तो इनकम साइड में हम इसको बाय लिखेंगे और मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 1 लाख रुपए का। अब एक एक चीज करके समझते हैं क्या क्या चीजें माइनस होंगी, क्या क्या चीजें ऐड होंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2019-20 का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपए, जो कि मुझे अभी मिला है, इस 1 लाख रुपए में इंक्लूडेड है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये 15,000 क्या करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है, मुझे केवल इतनी चीज डिसाइड करनी है। तो देखो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये पिछले साल मिल जाना चाहिए था, इसका मतलब ये करंट ईयर का नहीं प्रीवियस ईयर का है। अगर प्रीवियस ईयर का है तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको माइनस कर देना है, प्रीवियस ईयर का मुझे इसको माइनस कर देना है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके माइनस करके इसको दिखाएंगे और इसको हम लिखेंगे, पता है क्या, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग।
आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब है करंट ईयर की बिगिनिंग, मतलब लास्ट ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था वो हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर का ना हो के ये किसका है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है जी, ये हो गया मेरा। अब बचा 85,000। आइए सेकेंड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019-20 3,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल मुझे एडवांस मिला था, तो पिछले साल का एडवांस है, तो करंट किस साल की इनकम रही होगी, ये किस साल का मुझे एडवांस मिला होगा, इस करंट ईयर का, मतलब 2020-21 का एडवांस मिला होगा। कब? पिछले साल। क्योंकि एडवांस क्या होता है, एडवांस वो होता है जो मुझे पहले मिल गया। तो अगर पिछले साल मुझे एडवांस मिला है, इसका मतलब कौन से साल का मिला होगा, आज के करंट ईयर का मिला होगा। तो अगर ये करंट ईयर की इनकम है तो मुझे इसको क्या कर देना है, मुझे इसको जोड़ देना है। तो कितने का है, मुझे मिला 3,000 रुपए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सॉरी, एडवांस हमारे पास जो भी है एट द बिगिनिंग है हमारे पास ना, ये पिछले साल का है, तो एडवांस एट द बिगिनिंग का एडवांस है, मतलब पिछले साल की क्लोजिंग एडवांस है, इसका मतलब इस साल का होगा। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 88,000 हो गया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 दे रखा है कि हमको रिसीव हुआ है एडवांस में 20-21 में, करंट ईयर में, आज के साल में, इस साल में मुझे 5,000 एडवांस में मिला है। तो कौन से साल का एडवांस रहा होगा, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस रहा होगा, अगले साल का हमारा 2021-22 का एडवांस रहा होगा, जो मुझे करंट ईयर में मिल रहा है। तो इस साल की इनकम नहीं, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। कितना माइनस कर दूंगा, 5,000 रुपए मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, तो मेरे पास कितना बच गया, 83,000। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास करंट ईयर का है, तो एडवांस एट द एंड लिख सकता हूँ इसको मैं। आप ईयर भी लिख सकते हैं, एडवांस सॉरी, इसको बिगनिंग की जगह आप यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, तो आउटस्टैंडिंग एट 2019-20, एडवांस एट द बिगनिंग मैंने लिखा है तो एडवांस फॉर 2019-20 होगा। एडवांस एट द एंड लिखा है तो एडवांस फॉर 2020-21 करके लिख सकते हैं हम लोग। और एंड में हमारे पास क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2021, मतलब इस साल का एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया 16,000 रुपीज हमारे पास आउटस्टैंडिंग रह गया है इस साल का। मतलब अब करंट ईयर के 16,000 रुपए ऐसे थे जो कि मुझे इस साल मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे इस साल नहीं मिले, नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे। है कौन से साल की इनकम, करंट ईयर की इनकम है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। जोड़ दो भैया इसको, क्या हो जाएगा हमारा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, तो हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या कर दिया, जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 16,000, और ये हमारे पास टोटल जो हो रहा है 99,000, ये मेरा चला जाएगा बाहर। ये इनकम एक्सपेंडिचर में। अब हमको क्या करना है, इसी को देखना है कि हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो अब होता क्या है कि हमारे क्वेश्चन में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने को दे रखी होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाने को दे रखी होगी। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब हमारे पास प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, या इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट लिख दें, या हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं बैलेंस शीट, जो कि हमको प्रीवियस ईयर की बनाने के लिए भी आएगी। तो एज एट 2019-20 करके इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या एज एट हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या, 31/3/2000, कौन सा प्रीवियस ईयर था हमारा, 2019-20, तो 2020, और ये हम बनाते हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, और साथ साथ ही हम बना देते हैं कौन सी बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट। और करंट ईयर की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज एट 31/3/2021। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड है, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा असेट हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लायबिलिटी साइड आएगा, ये असेट साइड आएगा, और यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा।
अब हमको ये देखना है कि हमारा सब्सक्रिप्शन कैसे दिखेगा। जितना भी प्रीवियस ईयर का है वो सब चीजें वहां चली जाएगी। प्रीवियस ईयर का मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2019-20 का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, मुझे मिलना बचा है। अभी मेरी इस साल की इनकम हुई थी 15,000, अगर मैं 19-20 की बात करूं तो 15,000 मुझे 19-20 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है तो अक्रूड रह गया। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये मेरा क्या हो जाएगा, असेट बन जाता है मेरा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा प्रीवियस ईयर का, जरा देखें तो प्रीवियस ईयर का 15,000 था। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर देखें करंट ईयर में हमारे पास कितना था 16,000, तो मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखा दिया। और हमारे पास दो एडवांसेस हैं, 3,000 का पिछले साल का एडवांस है, मतलब अनअक्रूड है। एडवांस का मतलब क्या है कि मुझे अगले साल का पहले ही मिल गया, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे शो होता है लाइबिलिटी साइड में, पिछले साल का 3,000 है और इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा 5,000 रुपए है। तो इसको ऐसे शो करना है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम उसको शॉर्ट में देखें कि हमको इसको करना क्या है, तो हमारे पास जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा, रिसीव जो भी हुआ है सब्सक्रिप्शन, उसमें हमको क्या क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा दिया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा माइनस हो जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो हमारा जुड़ जाता है। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग को मुझे क्या करना है, जोड़ देना है। और एडवांस एट द एंड हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। जो हमारा सब्सक्रिप्शन जाएगा ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा, इनकम साइड में चला जाएगा। बाकी बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाना है वो हमने यहाँ पे देख लिया है, कैसे दिखेगा ये बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक टाइप का, जो कि हमारा सिंपल सब्सक्रिप्शन का हमारा क्वेश्चन हमारा एक तरह से जो बन सकता था वो मैंने बना के आपको दे दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 कि हमको और कैसे एक सब्सक्रिप्शन को निकालने का हमारे पास दे रखा हो सकता है। तो आइए लिख देते हैं जल्दी जल्दी। अब मुझे वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, वो सब वही है। बस थोड़ा सा जो चेंज है हमारे पास आएगा वो मैं जल्दी जल्दी से आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। जरा देखें रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना है, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारा सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा वो कितना दे रखा है, मान लेते हैं 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, उसमें दे रखा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये मैं साल ले लेता हूं, कोई भी साल ले लो, 2020-21 करेंट ईयर ले लो, और प्रीवियस ईयर हमारा कितना हो जाएगा 2019-20, और नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या हो जाएगा 2021-22। ठीक, चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का कितना 2019-20 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा, मान लेते हैं 7,000 रुपए। और साथ में इसमें दे रखा होगा, लिखें आउट ऑफ विच 5,500 वर रिसीव्ड इन 2020-21। 7,000 में से 5,500 मुझे करंट ईयर में मिला है, मतलब इस 4 लाख में कितना इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर का 5,500 इंक्लूडेड है। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कराया उसमें एज सच इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी थी, तो मैंने मान लिया था कि पिछले साल जितना भी आउटस्टैंडिंग था पूरा मिल गया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग 7,000 था, लेकिन मुझे उस 7,000 में कितना मिला है, 5,500 करंट ईयर में मिला है। इसका मतलब पता है क्या है कि 7,000 में से अगर हम 5,500 निकाल दें तो इसका मतलब ये है कि हमारा 1,500 प्रीवियस ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है जो मुझे अभी मिला नहीं है। इसका मतलब ये आ गया। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दे रखी होगी वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की दे रखी होगी
कौन से साल की? मुझे प्रीवियस ईयर की, दैट इज 2019-20 में मुझे एडवांस मान लेते हैं मेरा कितना? 5,000 रुपए। और तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकता है गिवन हो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमारे पास कौन से साल का? करंट ईयर का, दैट इज 2020-21 का, दैट इज हमारे पास मान लेते हैं 6100 गिवन है। और इसमें हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। केस नंबर ए कि हमारे पास इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21 दे रखा होगा 8400, और केस नंबर बी हो सकता है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर की जगह दे रखा होगा, पता है क्या? फॉर की जगह दे रखा होगा एज ऑन 31/3/2021 8400। इसको भी एक काम करो, हाँ ऐसे क्वेश्चन में दे रखा हो। तो अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, दो केसेस हैं कि हमको इस दो केसेस में सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाना है, इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में कैसे कैसे दिखाना है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? केस ए। केस नंबर ए में हमको कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो करना है वो हम देखेंगे, और बैलेंस शीट में कैसे शो करना है ये देखेंगे। हमारे पास ऊपर की इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन एंड में हमारे पास ये चीज दे रखी है। तो हमको पता है हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? बाय सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करना है, और बाय सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा मेरा? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का बाय सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? उसने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था पिछले साल का कितना? 7000, जिसमें से 5500 मुझे इस साल मिला है, मतलब 4 लाख में कितना पिछले साल का इंक्लूडेड है? 5500। तो इसका मतलब जब हम यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि पिछले साल का है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना माइनस होगा? 5500 ही माइनस होगा, क्योंकि इस पूरा बाकी का 1500 भी बचा हुआ है। इस 4 लाख में केवल 5500 ही इंक्लूडेड है, तो मैं क्या करूंगा? 5500 ही माइनस करूंगा, 3,94,500 रुपीज मेरा ये आ जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019-20, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल एडवांस मिला था, किस साल का होगा? करंट ईयर का होगा, तो ये जुड़ जाएगा। एडवांस एट द बिगिनिंग, कितने का एडवांस एट द बिगिनिंग है? 5000 रुपीज। तो इसको हमको जोड़ देना है 5000 रुपए को, तो कितना हो जाएगा मेरा? 3,99,500। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2021, करंट ईयर में मुझे एडवांस मिला है, तो कौन से साल का होगा? नेक्स्ट ईयर का होगा। नेक्स्ट ईयर का होगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो एडवांस एट द एंड तो हम माइनस कर देंगे, और कितना माइनस हो जाएगा? 8,400 रुपीज नहीं है, सॉरी गलती हो गई मेरे से थोड़ी सी। कितना है हमारे पास? करंट ईयर का 6100 है, तो ये 6100 मुझे क्या करना है? माइनस कर देना है, तो मेरे पास कितना बचेगा? 3,93,400। फिर हमारे पास इस केस ए में मुझे देखना है, केवल इतनी चीज मुझे देखनी है, इसके नीचे वाला केस में बाद में देखेंगे। उसने बोला फॉर द ईयर 2020-21 में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं क्या करूंगा? इसको जोड़ दूंगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड करूंगा, और इसको मैं 8,400 को क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो मेरे पास जो बाहर जाने वाला है 401,800, इसमें हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं किया है, वही सेम चीज की है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, मैं यहीं पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वही चीजें करनी है जो मैंने उसमें की थी, पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी, वही चीजें मुझे वापस दोबारा से करनी है। इस साल का सब्सक्रिप्शन, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको दूसरी स्लाइड पे ले ही जाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी होगी कि मुझे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मुझे क्या दिखाना है। तो मैं अभी केस ए कर रहा हूँ, तो केस ए की बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। इस केस ए की जब बैलेंस शीट बनेगी, तो सबसे पहले हमको इस साल का एडवांस यहाँ पे दिखा देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन। इस साल का देखो मुझे कितना एडवांस मिला है? 2020-21 में 6100 का एडवांस मिला है, तो वो ये ऐसे नजर आएगा। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नजर आएगा, अब ये देखो दो टाइप पे नजर आएगा। पहला है हमारे पास आउटस्टैंडिंग फॉर पिछले साल का, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20, और आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21 भी होगा।
तो 2021 का तो मेरे को पता है कितना है, 8400 है, तो मैंने यहाँ दिखा दिया। अब देखो अभी भी पुराने साल का आउटस्टैंडिंग इस करंट ईयर में भी रह गया है। कैसे रह गया है? ये 7000 मुझे मिलना था, जिसमें से 5500 ही इस साल मिला है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का भी अभी 1500 रुपए मुझे मिलना बचा है। अभी भी ये मेरा असेट रहेगा। पिछले ईयर की बैलेंस शीट में 7000 नजर आ रहा होगा, इस साल 5500 मिल गया, अभी भी 1500 रुपए पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड होके हमारी इस वाली बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो मेरे पास टोटल कितना नजर आएगा? मेरे पास 9900 रुपीज नजर आएंगे। तो ये हो गया हमारा केस 1 ए, केस ए हो गया जिसमें हमने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट देख ली। अब हमारे पास आ रहा है केस नंबर बी। इसका हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा अब हमें करना क्या है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग वहीं से होगी बाय सब्सक्रिप्शन, और हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितने का था? 4 लाख रुपए का। फिर वही करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7000 था पिछले साल का, इस साल 5500 ही मिला है, तो मुझे फिर वही करना है, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था? 5500, और मेरे पास कितना बच गया? 3,94,500। अभी तक हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है। आइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1920 का 5000 रुपए का मुझे सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था, फिर वही करना है, प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग। एडवांस एट द बिगिनिंग हमारा कितना है? 5000 रुपीज मैंने इसमें जोड़ दिया, 3,99,500 आ गया। फिर मेरा क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर में 6100 मिला है, तो ये मुझे माइनस करना है। एडवांस एट द एंड कितना है? 6100, ये मेरा माइनस हो जाएगा यहां से, और मेरे पास कितना आ जाएगा? 3,93,400। आइए, अब हमारे पास जो मुझे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड करना है, मुझे उसके बारे में बात करनी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या लिखा है यहां पे, तो लिखा था फॉर द ईयर 2021, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये। फॉर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। जब यहाँ पे फॉर की जगह एज ऑन आ जाता है, जब हम एज ऑन बोल देते हैं इसको, तो इस एज ऑन का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग चलता चला आ रहा है वो, प्लस करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो सारी चीजें मुझे क्या करनी है? इसके अंदर जोड़ के चलनी है। मतलब 8400 में प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड होगा 1500 रुपए, और रिमेनिंग जो आउटस्टैंडिंग होगा, ये तो मेरा 1500 रुपए क्या हो गया? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो अभी चलता चला आ रहा है। एज ऑन का मतलब इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड होगा आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर का भी होगा। तो 8400 में 1500 रुपए तो हमारे निकल गए किसके? प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बचा यहाँ पे? अगर ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा तो 6900 रुपीज बचा। तो जो हमको यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे अब जो यहाँ पे जो ऐड होता है, ये करंट ईयर का ऐड होता है। तो करंट ईयर का मेरा कितना है? 6900 है। तो जब हम तो 3,93,400 में तो कितना जोड़ेंगे हम? 6900 जोड़ेंगे। दैट इज मेरा जो बाहर जाने वाला है 400,300 जाने वाला है। और अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, इसकी बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन तो ऐसे ही जाएगा जैसे जा रहा था। 6100 का एडवांस था तो ऐसे चला गया। जब हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, पहले हमारे पास 2019-20 का भी कुछ है, और इस साल का 2020-21 का भी कुछ है, और टोटल एज ऑन दे रखा है। तो एज ऑन हमारे पास दे रखा था 8400, जिसमें से 1500 रुपए प्रीवियस ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना हो गया? 6900। ऐसे करके हमको, ऐसा अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता है एज ऑन वाला, तो मुझे इसको ऐसे करके दिखाना है। ठीक है जी, आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं कैसे आ सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।
तो हमारी 2 क्लासेस सब्सक्रिप्शन की हो जाएगी, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ क्लियर कर लेंगे। पहले आप इतना जितना भी मैंने आज कराया है इसको प्लीज़ सही से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब मैं अगली क्लास में और आगे सब्सक्रिप्शन का कराऊं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे एग्जाम में दे रखा होगा, कैसे दे रखा होगा, ये किसी भी टाइप में आ सकता है। जो भी मैं एग्जाम्पल दूंगा उसमें से किसी भी टाइप में से ये आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको पूरा ढंग से आज रिवाइज करना है, और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सब्सक्रिप्शन के रिमेनिंग जो क्वेश्चन, जो मुझे 2-3 क्वेश्चन और 3 एग्जाम्पल और कराने हैं, तो 3 एग्जाम्पल वो करा के थोड़ा बहुत हल्के फुल्का 1-2 एडजस्टमेंट और बता दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। फिर हम लोग उसके क्वेश्चन करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तैयार हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन में आपको करा के फुल फ्लेज की कैसे आपको क्वेश्चन आएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।